तीन आदमियों के आगे भोजन की थाली है, चौथे के आगे थाली खाली है। तीन आदमियों के बदन पर रेशमी परिधान है, चौथे का बदन उघड़ा है। तीन आदमियों के बिस्तर बंगलों के भीतर गद्दों पर है, चौथे आदमी का बिस्तर बंगले के बाहर फुटपाथ पर है। तीन आदमी देश के प्रथम दर्जे के नागरिक हैं, चौथा आदमी देश का दोयम दर्जे का नागरिक है। यह चौथा आदमी इन तीनों की आंख की किरकिरी है। मेरे देश की आजादी सिरफिरी है। नमस्कार दोस्तों, वर्णिका यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। अजीज मित्रों, किताबें वे होती हैं जो हमें सत्य से साक्षात्कार कराए, जो हमारे भीतर के अंधकार को चीरकर ज्ञान का प्रकाश फैलाए। ग्रंथ वे होते हैं जो हमें बेहतर इंसान बनने को उत्प्रेरित करे, हमें संस्कारित करे। महाकाव्य वह होता है जो हमारी भावनाओं को उदात्त बनाकर हमें नायक बनने को उद्वेलित करे। यदि कोई पुस्तक, ग्रंथ और महाकाव्य ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो वह कागज की लुगदी मात्र है, उसे कबाड़ खाने में फेंक देना चाहिए। कलम के जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी रेखा चित्र माटी की मूर्ति में लिखते हैं कि वह कलम टूट जाए जो निंदा के लिए ही उठती है। मेरे ज़हन में ये सवाल उठ रहे हैं कि वेदों में, मनुस्मृति में, रामचरितमानस में, गीता में सृजनशील नारी, श्रमशील जातियों के बारे में निंदक बातें लिखते हुए रचनाकार की कलम क्यों नहीं टूटी, स्याही क्यों नहीं सूखी, हाथ क्यों नहीं कांपा? इन सवालों पर आप भी जरूर सोचिएगा। साथियों, आज मैं फिर बात करूंगा मनुस्मृति की, रामचरितमानस की और श्रीमद् भगवत गीता की। इन तीनों ग्रंथों में श्रमशील व मेहनती जातियों को अधम, नीच और शूद्र कहा गया है। इन तीनों ही ग्रंथों में कथित शूद्रों के लिए एक ही कर्तव्य बताया गया है, वह है ब्राह्मणों यानी द्विजों की सेवा करना। मनुस्मृति के मुताबिक शूद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण की सेवा के उद्देश्य से ही की है। अब बताइए, जो मनुस्मृति में लिखा है, हम तो पूछना चाहते हैं, हे ब्रह्मा जी, शूद्रों ने आपका क्या बिगाड़ा था जो कि करीब 85% हिंदू आबादी को 3% ब्राह्मण का सेवक बनाकर छोड़ दिया? 4-5 जातियों की सेवा करने के लिए लगभग 6000 से अधिक जातियों को क्यों लगा दिया? मैंने पिछले एपिसोड में रामचरितमानस की चर्चा की थी, मनुस्मृति की भी चर्चा की थी और इस बार मैं श्रीमद् भगवत गीता में भी मैंने जब ढूंढा तो शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय के कर्मों के बारे में इसमें भी जिक्र है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण के जरिए ये बात कहलवाई गई है, जो वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं उनके कर्तव्यों के बारे में। इसमें लिखा है, अध्याय 18 पृष्ठ 232 में श्लोक नंबर 44, इसमें लिखा है, कृषि गौरक्षण वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। यानी इसका अर्थ है, खेती, गोपालन और क्रय विक्रय, सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। ये श्रीमद् भागवत गीता में भी ये बातें लिखी गई हैं। तो कुल मिलाकर जो भी हिंदू धर्म के जो भी ग्रंथ हैं, वेद हैं, वेदांत हैं या जो धार्मिक ग्रंथ हैं, सब में शूद्र यानी 85% आज के समय में जो SC, ST, OBC हैं, उनका एकमात्र कर्तव्य बताया गया है द्विजों की सेवा करना। मित्रों, ये सारे धार्मिक ग्रंथ एक बड़ी हिंदू आबादी को समान अवसर से वंचित करते हैं, ज्ञान की सत्ता से मरहूम करते हैं, संपत्ति के अधिकार से वंचित करते हैं, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का नैसर्गिक हक छीनते हैं और बेहतर इंसान बनने की राह में रोड़ा अटकाते हैं।
वहीं ये धार्मिक ग्रंथ कुछ खास द्विज जातियों को सत्ता संसाधनों पर कब्जा करने का विशेषाधिकार प्रदान करते हैं। अन्य जातियों के मान मर्दन का शंखनाद करते हैं। मित्रों, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वह अनपढ़ ही होता है, चाहे वह बच्चा ब्राह्मण के घर पैदा हो अथवा भंगी के घर। जब वह बच्चा बड़ा होता है, स्कूल कॉलेज जाता है, तो वह ज्ञानी बनता है, आईपीएस आईएएस प्रोफेसर बनता है। जब उस बच्चे को शूद्र घोषित कर उसे शिक्षा ग्रहण करने से वंचित कर दिया जाए, उसे कूड़ा बीनने में लगा दिया जाए, उसे होटलों में जूठे प्लेट धोने में लगा दिया जाए, बालपन में ही मजदूर बना दिया जाए, तो वह कभी न ज्ञानी बन सकता है और न आईपीएस आईएएस बन सकता है। और उल्टे उस पर तोहमत जड़ दिया जाए कि शूद्र के पास तो प्रतिभा होती ही नहीं। ये घटिया मानसिकता धर्म ग्रंथ से निकलकर कथित उच्च वर्ण का एक माइंडसेट बन जाता है, तो आपको नरक भोगने को मजबूर करता है। मित्रों, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों से आप जरूर पूछना कि तुम्हारे हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में हम एससी एसटी ओबीसी की सामाजिक हैसियत क्या होगी? क्या सत्ता में, संसाधनों पर, प्रशासन में, यूनिवर्सिटीज में, मीडिया में, फिल्मों में ब्राह्मण यानी द्विजों के समान भंगी को भी अवसर मिलेंगे क्या? क्या हिंदू राष्ट्र में ब्राह्मण भी गटर की सफाई करने उतरेगा? क्या एससी एसटी प्रोफेसर, मीडिया कर्मी को आप बचा पाओगे? यदि नहीं तो हिंदू राष्ट्र आपको मुबारक। मुझे मेरा शुद्ध राष्ट्र ही दे दो, संविधान से चलने वाला राष्ट्र ही हमें दे दो, बस इतना रहम कर दो। यह एपिसोड यही खत्म होता है। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।